नमस्कार। अक्षयवट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं शरणार्थी भाइयों और बहनों के बारे में, जो अलग अलग देशों, अलग अलग शहरों से हिंदुस्तान की कई जगहों में आकर बसे, जिनमें से एक शहर रांची भी है। इन्होंने रांची शहर को पूरे दिल से अपनाया और रांची शहर ने भी इन्हें पूरे दिल से अपनाया तथा इन्होंने रांची शहर के विकास में अपना योगदान भी दर्ज करवाया। तो चलिए मिलते हैं आज उन शरणार्थी भाइयों, बहनों और माताओं से जिन्होंने रांची शहर के विकास में अपना अहम योगदान दिया है। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करे सब कोई। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करे सब कोई। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करे सब कोई। हर मन तन बसिया सोई, हर मन तन बसिया सोई। जय जयकार करे सब कोई, जय जयकार करे सब कोई। जय जयकार करे सब कोई, जय जयकार करे सब कोई। जय जयकार करे सब कोई, जय जयकार करे सब कोई। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करे सब कोई। उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवाओं में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। जब आसमान में उड़ते परिंदे भी तिनका तिनका बुनकर अपना घोंसला एक ठिकाना बनाना चाहते हैं, तो इंसान तो एक सामाजिक प्राणी है। एक आशियाना, रोज़मर्रा की गृहस्थी के सामान और एक राष्ट्रीय पहचान अपने लिए कौन नहीं चाहता। तो ये जो पार्टीशंस की घटना हुई थी, ये बहुत ही दर्दनाक थी। हमारे पूर्वज जैसा बताते हैं, जैसा मैंने अपने पिताजी से सुना था और सुना, अब तो वो स्वर्गवासी हो गए, कि बहुत ज़्यादा ही तबाही मची थी। कुछ दिन पहले तक जो लोग अपने वहाँ पर थे, उन्होंने ही बहुत लूट मार की और सब कुछ हम लोग घर बार छोड़ के वहाँ पर गुरुद्वारे में हमारे बुज़ुर्गों ने शरण ली थी। तो वहीं पर रहे, हमारे समाज के आदमी 4-5 दिन रहे। तो वहाँ पर एक दिन एक तो एसपी साहब पार हो रहे थे, जहाँ पर बगल में हासलपुर करके एक गांव था, वहाँ की आबादी करीब करीब 5000 थी। वो उनको पता चला कि वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है, तो वो वहाँ पर जा रहे थे अक्सर। तो फिर उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि वहाँ तो आप जाइएगा जब तक पहुँचिएगा, क्योंकि वहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी थी, तो इसलिए आप कम से कम यहाँ के लोगों को तो बचाइए। तो उन्होंने वहाँ के थानेदार या एसपी को बुलाया और बोला, हम इतने आदमी गिन के दे के जा रहे हैं, इसमें एक आदमी भी घटना नहीं चाहिए, अगर घट गया तो हम आपसे माने आपके ऊपर एक्शन लेंगे। तो उनकी कृपा से समझ लीजिए भगवान बीच में आए, गुरुदेव ने मेहनत माने कृपा की, तो सब लोग बच गए वहाँ पर से। लेकिन हम लोग सब घर बार छोड़ के, हमारे बुजुर्ग सिर्फ जो कपड़े पहने हुए थे उसी को ही पहन के वो लोग यहाँ पर आए। ये कहानी है। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर आए, हमारे पूर्वज जैसा बताते हैं, तो उन्होंने बहुत ही मेहनत की, इतनी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। हम लोग को ये था कि उन्होंने बोलते हैं हम लोग किसी के आगे हाथ नहीं, और मेहनत की, मजदूरी की, माने खोमचे उमचे लगा के सामान बेचा और उससे अपना गुजारा किया। उसके बाद फिर हम लोग के बुजुर्ग कुछ थे, उनको पंजाब में ज़मीनें अलॉट हुई, कुछ लोग यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आ गए तो शास्त्री मार्केट में, हम लोग रांची में फुटपाथ में दुकानें उन्होंने लगाई। तो फिर शास्त्री मार्केट के जो जगह है, ये हमारे पूर्वजों को अलॉट की गई दुकान के रूप में। आज जो हम लोग जिस मुकाम में पहुँचे हैं, भगवान की कृपा से और अपनी मेहनत मजदूरी के बल पर सब कोई पहुँचे हैं। लेकिन सबकी किस्मत एक जैसी हो ज़रूरी तो नहीं। हम बात कर रहे हैं उन शरणार्थियों की जिन्हें आज़ादी के समय देश के कई शहरों को, अपने घरों को, अपने मुल्क से न चाहते हुए भी दर बदर होना पड़ा। मतलब हो गया, सब खत्म हो गया। मैंने वहाँ से फिर उन लोग ले आए अपने, मैंने 10 महला में थे,
तो 4 मोहल्ला में हम लोग को रहने कर दिया। यहाँ रहिए। अब 1 महीना में एक अंग्रेज था उसमें, वो मैं उस नाम रखे थे मोहन सिंह, मोहन साहब। बोला कि 1 महीना रहिए, हम स्टेशन ट्रेन लेके आएंगे, आप लोग को ले चलेंगे। 1 महीना वहीं अपना मैंने 10 मोहल्ला के थे, 4 मोहल्ला में रहे। आटा सस्ता था, गेहूँ सस्ता था, 2 रुपये बन 4 रुपये बन गेहूँ था। अब मशीन था, पीस करके वो खाते थे। जैसे तैसे 1 महीना पार किए। भूखा तो रहे, कुछ तो खाना ही था, 2 दिन पहले खाए, पार किए। फिर 1 महीना पर आए, ले गए हम लोग को, मुट्ठी उठाए सर में। 3 मील दूर था स्टेशन, वहाँ ले गए पैदल, पुलिस था साथ में, पैदल ले गए, ट्रेन में बिठाया, ट्रेन में चढ़े, ट्रेन भर गया पूरा उत्तर ऊपर। आकर के हिंदू महल कोर्ट उतरे। हिंदू महल को 70 आदमी हिंदू महल कोर्ट रुके, और बाकी कोई पटियाला चला गया, कोई हरियाणा चला गया, कोई कहाँ जैसे 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 मूड हुआ चले गए। 70 आदमी उतरे, कट्टे वहाँ से रोहतक आए। रोहतक हम लोग को कैंप पे रखा। कैंप था, उसमें खाना वाना खिलाया, 800 10 रहे। हम लोग भाई अब तो हम लोग नहीं जाना हो, 8-10 रोज ही रखा। हम लोग वहाँ फिर कुली का काम किए। 1 रुपये 2 आना मिलता था कुली का। आलू उठाना, ईटा उठाना, ऊपर में काम करना, 1 रुपये 2 आना। 16 रोज वहाँ काम किए। हमारे दादाजी आए हुए थे, और भी 2-3 परिवार हम आए हुए थे। फिरादार जो है हम लोग की तरफ का है, फिरादार मैंडोर हम लोग की तरफ का है। शादी ब्याह हम लोग भी करते थे, हम लोग चले देते थे। आकर के 16 रोज हम लोग काम किए। यहाँ रहते थे, उन लोग फ़ोन किया कि आ जाइए, रांची आ जाइए, यहाँ फिलहाल मदद करेगा, सरकार मदद करेगा, यहाँ आ जाइए। जैसे तैसे 16-17 रोज बाद यहाँ आ गए। उस टाइम भाड़ा नहीं लगता था, ट्रेन भारत। देश की आज़ादी के बाद ऐसी परिस्थितियां बनी कि लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। ऐसे में लोग अपनी जान बचाने के लिए छुपते छुपाते किसी तरह अन्य शहरों में ट्रेन में सवार होकर खाली हाथ पहुंचे। उन शहरों में एक रांची भी था। हम जब पंजाब से आए, उसमें मेरी उम्र करीब 5-6 साल की थी। रात में एक बैग हल्ला हुआ, लूटपाट शुरू हो गई, मारकाट हो रही थी बाहर में। बचते बचाते हम लोग मैंने अपने घरों में डूब के रहे। सवेरे बहुत परेशानियां थी। बाद में सब लोगों को इकट्ठा करके, एक वहाँ शाह साहब थे, उनके यहाँ सबको रखा गया, और वहीं पर कुछ दिन रहे हम लोग। एक मिस्टर मून साहब थे, वो जब का मारकाट चल रही थी, उधर मालूम हुआ कि भाई शिखवाइन में बगल में गांव था, वहाँ पर काफ़ी मारकाट हो रही है। तो गुजर रहे थे वहाँ से, तो किसी से पूछा कि भाई स्थान कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा वहाँ जाने को फ़ायदा नहीं, उधर तो सब जो होना था ख़त्म हो गया, आप बगल में कैंपपुर है, वहाँ जाइए, वहाँ पर मामला बहुत गड़बड़ है। तो जब वो गांव में घुसे तो वहाँ तो कुछ मिला नहीं उनको। बाद में मालूम हुआ कि शाह साहब के यहाँ सबको इकट्ठा किया गया है। वो वहाँ उनके यहाँ पहुँचे तो उनसे पूछा भाई इनको इकट्ठा क्यों किए हो? बोले इनकी हिफाजत के लिए किए हैं। बोले ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने जितने भी लोग थे सबों की काउंटिंग कराई। काउंटिंग कराने के बाद में उनको उनसे लिखवा लिया और उनके सुपुर्द कर दिया कि इनको अपने घरों में भेजिए और इनकी हिफाजत कीजिए। अगर इनमें से कोई एक आदमी भी अपनी डेथ से मरेगा तो आपका ख़ानदान ख़त्म कर देंगे। वो सुपुर्द करके चले गए। उसके बाद में लोग अपने अपने घरों में, मैंने एक घरों में तो क्या आना था, 2-4-10 घरों में लोग इकट्ठा रहने लगे और बाद में हम लोग यहाँ पर। रांची में शरणार्थियों को मिलिट्री कैंप और क्लब रोड स्थित फौजी कैंप में शरण मिली। कई लोगों का परिवार पीछे छूट गया। कई लोग
ऐसे भी थे जो पलायन के बाद दोबारा अपने परिवार से नहीं मिल सके। उस बात की टीस आज भी उनकी आंखें नम कर देती हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी रोटी, कपड़ा और मकान। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरा जन्म 2/11/1949 को रांची में हुआ। इसके पहले हमारे बुजुर्ग जो है पाकिस्तान से आए और वो आपके यहाँ बसे। हमारे रिश्तेदार कुछ थे जो हमें वहाँ से यहाँ रांची लेकर आए, और आने के बाद हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था। सारा कुछ वहाँ लूट लिया गया और सब कुछ ख़त्म कर दिया गया, कुछ भी नहीं था। जबकि बच्चे को दूध पिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उस समय दूध कोई किसी से मांग के हम लोगों ने काम किया, बच्चों को जैसे तैसे पाला। उसके बाद बहुत तकलीफ़ सही, जिसका हम आपको बयान नहीं कर सकते कि कितनी तकलीफ़ हम लोगों ने सही। उसके बाद हम लोगों ने फुटपाथ पर दुकान लगाया। उसके बाद में किसी ने रिक्शा चलाया, किसी ने मुटिया का काम किया। बहुत ही तकलीफ़, जिसका हम आपको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने अपने आप को संभाला और अपने खर्चे को कम करके, बहुत कम खर्चे में, किसी से मांगा नहीं, भीख नहीं मांगी हम लोगों ने। हमने खुद काम किया। हम लोगों ने धीरे धीरे करके थोड़ा अपने आप को डेवलप किया, और इस वक्त हम लोग अभी परमात्मा की कृपा से सब काम में सक्षम हैं। हम लोगों ने सारा अपने बल पर ही खड़ा होकर पूरा काम किया, और आज हम लोग सब सक्षम हैं। कई साल कैंपों में गुजारने के बाद परिवार के लिए भोजन जुटाना और अपना घर पाने की ललक ने इन्हें रोजगार की दिशा में सोचने पर मजबूर किया। तब किसी ने दूध बेचा, किसी ने रिक्शा चलाया, किसी ने रेजा कूली का काम किया, तो कोई सिनेमा घर में टिकट काटने के काम में लग गया। तो मेरा जन्म तो वैसे रांची में हुआ था, लेकिन हमारे बुजुर्ग पंजाब, जो आज पाकिस्तान में चला गया, 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ उस समय जो पंजाब पाकिस्तान में चला गया, वहाँ के बुजुर्ग हमारे रहने वाले थे, वहाँ के निवासी थे। तो 1947 में आपने पिक्चर गदर देखी होगी। गदर में जो सीन था, हिंदुस्तान से उस तरफ से हिंदुस्तान आने वाले जो हिंदुस्तानी थे, मुस्लिम तो वहीं रह गए, लेकिन हिंदुस्तानी जो थे यहाँ आए। उसी सूरत में हमारे बुजुर्ग भी यहाँ आए। तो मेरा परिवार भी 7-8 मेंबरों का था, और छोटे छोटे, यानी मेरे भाई, मैं सबसे छोटा हूँ। मेरा जन्म यहाँ हुआ। मेरे 3 भाई और थे, 3 बहनें थी। तो छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप लेके धोती और लंगोटी में जहाँ आए, तो 4-5 साल वो जो है इधर उधर भटकते रहे। कुल्ली का काम किया, आइसक्रीम बेची, मजदूरी की, एक ना रहने की जगह, ना खाने का कोई प्रबंध, ना कोई काम धंधा। तो बड़ी मुश्किल से जीवन यापन 4-5 साल किए। लेकिन उस दरमियान भी इन्होंने किसी ने, और ये जितने लोग थे यहाँ, ये कृष्णनगर कॉलोनी अभी नाम है। इस कॉलोनी का नाम उस समय रिफ्यूजी कॉलोनी था। जितने लोग हैं सब वहीं से आए हुए हैं। और शास्त्री मार्केट जो अभी नाम है, वो भी रिफ्यूजी मार्केट नाम था। तो जब हम लोग यहाँ बस गए, गवर्नमेंट ने कुछ मदद दी, तो वहाँ बैठने के लिए जगह दी। वहाँ बैठने के लिए जगह दी, और यहाँ बिरला जी ने 100 रुपये कट्ठा में हम लोग को ज़मीन दी। तो हम लोग खपरेल का मकान बनवा के यहाँ रहने लगे। लेकिन हम लोगों ने कभी भी कुछ मांगा नहीं किसी से भी। अपनी दृढ़ता, अपने विश्वास से, अपनी ईमानदारी से काम करते रहे, और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि देखिए ये इतना बड़ा गुरुद्वारा इसी कॉलोनी के सहयोग से बना है। बगल में इतना बड़ा मंदिर इसी कॉलोनी के सहयोग से बना है। एक भी आदमी ने आज तक 1 रुपया भी किसी से मांगा नहीं। साइकिल, मेरी शादी हुई थी उस समय मेरे पास, मेरे घर में 4-5 मेंबर थे, साइकिल एक थी। रिक्शे भी जाते थे, चवन्नी में दुकान, मेन रोड। तो मेरा कहना है कि ईमानदारी और मेहनत किसी को भी आगे बढ़ाने में सक्षम होती है, और उसी का नतीजा है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। उसी दौरान सरकार के पुनर्वास विभाग ने इन्हें व्यवसाय करने के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई, जहां गुमटी लगाकर फुटपाथ पर इन्होंने कपड़े का व्यवसाय शुरू किया। तब लगभग 20 दुकानें थीं, जहां आज
106 कपड़े की दुकानें हैं और इस मार्केट को रिफ्यूजी मार्केट के नाम से जाना जाता है, जिसे आज हम शास्त्री मार्केट के रूप में भी देखते हैं। आज इस मार्केट में करोड़ों का व्यवसाय होता है। ये मार्केट जो है, यहाँ के लोग जो हैं वेस्ट पाकिस्तान से जो हैं रेफ्यूजी बन के आए थे और यहाँ पर आके बसे थे। उस समय ये पार्टीशन के बाद ही जो कुछ हुआ था और यहाँ पर जो है बसने के यहाँ पर जो है ये ज़मीन जो है ये हम लोगों को केसर हिंद की ज़मीन जो है ये क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वही दिए थे और यहाँ पर जो है अपने रोजी रोटी कमाने के लिए पहले तो यहाँ पर स्टॉल लगते थे। उसके बाद 1962 में इस मार्केट को जो है वो सब जितने भी रेफ्यूजी आपस में मिल के बनाए और टोटल ये पंजाबी रेफ्यूजी हैं और बनाए थे और बनाने के बाद जो है फिर सब कोई अपना अपना रोज़गार कर रहे हैं। अभी जो हमारे पूर्वज जो आए थे उनकी अब तीसरी पीढ़ी इसमें चल रही है और गवर्नमेंट की तरफ से जो है हम लोगों को मिली हुई है ये जगह और यहाँ पर हर तरह का सिर्फ कपड़े का व्यापार ही होता है। इसमें कोई रेडीमेड का कर रहा है, कोई साड़ी का, कोई शूटिंग का, इस टाइप से सभी जो है यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं और इसी में सब गुजारा कर रहे हैं। समाज में ऐसे कई परोपकारी और सामाजिक लोग होते हैं जो किसी की कठिनाइयों में उनका सहारा बनते हैं। इन बेघर लोगों का घर बन जाए, इसलिए बिरला ग्रुप ने रातों स्थित अपनी जमीन इन्हें घर बनाने के लिए बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराया, जहां इन्होंने छोटे छोटे घर बनाए। आज इनका घर देखते बनता है, जो इनकी मेहनत का नतीजा है। भारत विभाजन के बाद 1947 में हम सब जो हैं पाकिस्तान से यहाँ रांची से ले आ गए। रांची में आकर हमारे पूर्वज जो हैं, जैसे आपको बताते थे, सीधा पाकिस्तान से सीधा जो है भावलपुर स्टेट नाम था, भावलपुर से सीधा यहाँ रांची आके बस गए। रांची आके बसे, उसके बाद में अपना व्यापार करने लगे। धीरे धीरे व्यापार करते करते तरक्की की और शहर में जो सरकार शहर के साथ शहर का जो विकास हुआ उसमें योगदान किया। उसके बाद में जो है सब अब परिवार सब यहीं बस गए। रांची आके अपने मकान बनाए, अपनी दुकान व्यापार अपना किया और अच्छी तरह से सब रह रहे हैं। सब समाज वाले जो हैं, एक ही समाज है पूरा और सब जो है विकास में लगे हुए हैं। धीरे धीरे इन्होंने अपने जीवन में स्थिरता का विस्तार किया। अपने मेहनत से अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित किया और खुद को रांची का बनाया, रांची को अपनाया और रांची वासियों ने इन्हें अपनाया। आज रांची के विकास में कदम से कदम मिलाकर ये अपना योगदान दे रहे हैं। जैसा कि हमारे बुजुर्ग, हमारे पिताजी जो बंटवारे के समय में पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया था, क्योंकि उन्हें खाली हाथ सब कुछ अपना छोड़ के यहाँ आना पड़ा था। बहुत ही मुश्किल स्थिति में यहाँ पहुँचे थे। उसके पश्चात सबों ने यहाँ आके मजदूरी की, काम किया, अपनी लगन, ईमानदारी, सेवा के द्वारा अपने समाज को इकट्ठा किया, बहुत ही मेहनत कर की, तब जाके उन्होंने कोई स्थान प्राप्त किया और इस समाज को एकत्रित करके एक देश के लिए, समाज के लिए सेवा के रूप में उन्होंने बहुत ही बल लोगों के प्रति, बहुत ही मान सम्मान दिलवाया। तब जाके आज के दिन हमारा समाज एक जाने माने समाज में गिना जाता है। उन्होंने आके यहाँ लोगों की बहुत सेवा की। इस गुरुद्वारा को बनाने में हमारे बुजुर्गों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने अपनी मेहनत के द्वारा इस स्थान को बनाया एवं समाज को एकत्रित करके एक विशाल रूप में खड़ा किया है, जो कि आज आपके सामने है। सो हम यही कहेंगे कि समाज के लिए मेहनत के द्वारा, ईमानदारी के द्वारा हर चीज़ प्राप्त की जाती है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने मजदूरी करके खाली हाथ आए थे, परंतु आज सभी तरह से सफिशिएंट हैं।
आज रातू रोड स्थित मेट्रो गली में देखा जा सकता है इनके योगदान से बनाए गए गुरुद्वारा मंदिर, जहां लोग आकर आपसी सद्भावना के साथ गुरुद्वारा में मत्था टेकते हैं तो वहीं मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। होली, दशहरा, गुरु पर्व या दीपावली सभी भाईचारे के साथ मनाते हैं। बचपना बहुत मुश्किल से बीता, गरीबी में खूब मेहनत किए, बचपन में भी मेहनत की। बाजार, अपर बाजार में बैठ करके 2-2 पैसे धनिया हल्दी बेच के और आगे बढ़े 4 साल 5 साल की उम्र में। और सुबह छोटा चक्की लगाए, चक्की लगा के व्यापार को बढ़ाए। अभी भगवान की दया है, फैक्ट्री उक्ट्री सब है, अभी बहुत आगे बढ़े हैं। कोई ऐसा घटना उस समय का, कुछ ऐसा बात जो बताना चाहें आप? त्रिखावंत बिन नीर, मेरा मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर प्रभ जानै, मेरे मन अंतर की पीर, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मेरा वीर, मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत धीर, जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन शांत शरीर, सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाय, दर्शन परसे त्रिखावंत बिन नीर, मेरा मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर प्रभ जानै, मेरे मन अंतर की पीर, मेरे हर प्रीतम